नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको खैर आफियत के साथ रखे। आज हम एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की फ़ज़ीलत। यूँ तो अल्लाह ताला के सामने ज़ाहिर आजिज़ी इनकी सारी और सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देने की तालीमात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा कराम को की हुई नसीहतें भी शामिल हैं कि सहाबा कराम इन पर दिलो जान कौलन और फ़ैलन अमल करते, उठते बैठते इसमें रंगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा को फरमाया था कि तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं कहा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। यह बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है। इस जिक्र की वजह से बंदे को ये यकीन महकूम हो जाता है कि वो खुद या कोई और एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होने की ज़ाती ताकत का हामिल नहीं है। बंदा अपना कोई भी काम तन्हा मुकम्मल नहीं कर सकता। किसी भी हदफ को पाने के लिए इंतहाई मजबूत, बुलंद बाला और अज़मत वाली ज़ात बारी ताला की जानिब से क़ुव्वत का मिलना ज़रूरी है। इस जिक्र में इंसान अपने हकीकी का मायगी और नातवाई अपने परवरदिगार के सामने रखता है। इंसान ये भी कहता है कि इसे अपने गालिब और ज़बरदस्त खालिक की हर वक्त हर लम्हे ज़रूरत होती है। जिस वक्त ये ज़िक्र इंसानी ज़बान पर जारी हो तो ऐन इस वक्त दिल अज़ीम और शान ज़ात की वहदानियत का इकरार कर रहा होता है कि इससे मदद, कामयाबी, तंगी से निकलने का रास्ता और खुशहाली तलब की जाती है। फरमाने वाली ताला है, अन करीब अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी फरमाएगा। ये सूरह तलाक की आयत नंबर 7 है। इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं, मुश्किलात का मुकाबला करने और मुसीबतें झेलने के लिए इस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र की हैरान कर देने वाली असर अंगेज़ी है। नेज़ बादशाहों और बारौब शख्सियत के सामने जाने और पुरखतर अमूर में भी ये जिक्र मौसिर है। औफ बिन मालिक के बेटे सालिम को मुशरिकों ने कैद कर लिया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया है और घर में भी फाका कशी है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद के पास भी कल शाम तक एक मत दो हाथों के बराबर भराव के बराबर गल्ला था। तकवा इलाही इख्तियार करो और ज़बर से काम लो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से कहो। एक रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें और इनके बेटे की माँ को भी कसरत से इस जिक्र का हुक्म दिया। इस पर उन्होंने अमल किया और बिन मालिक अपने घर में ही थे कि इनका बेटा वापस आ गया और दुश्मन को पता भी न चला। साथ में वो दुश्मन के ऊँट भी अपने वालिद के पास ले आए। इन दिनों इनकी माली हालत बहुत बुरी थी। इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बेटे के बारे में खबर बतलाई और ये भी बताया कि वह साथ में दुश्मन के ऊँट ले आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, तुम्हें इख्तियार है, इनका जो मर्जी करो, जैसे तुम अपने ऊँटों के साथ करते थे। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और जो अल्लाह से डरे तो अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से उसका गुमा भी नहीं होगा। ये भी सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 है। मुसलमानों, बर वक्त और हर आन इस अजीम जिक्र की पाबंदी करो। हाजिर कल्बी के साथ ज़बान से इसे पढ़ो और अपनी हालत से इस जिक्र की तस्दीक पेश करो, क्योंकि इसके फ़वाइद और फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस धरती पे कोई भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं। कहे तो इसके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं,
چاہیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ اس طرح سیدنا عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہی اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکبر، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یہ بھی بخاری کی ایک روایت ہے۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، تو سے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات کی باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ امید کرتی ہوں آج آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور آپ اس پر ضرور عمل پیرا کریں گے۔ جب آپ یہ اپنے ذکر کا ایک حصہ بنا لیں گے، جب آپ اس کو کثرت سے ذکر کریں گے، اس کے فوائد بھی آپ بے انتہا دیکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔